Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट 8 विशेषण पढ़ेंगे। देखिए और पढ़िए। सभी व्यक्तियों और वस्तुओं की कोई न कोई विशेषता होती है। ठीक है, सभी व्यक्ति और वस्तुओं की अलग अलग अपनी अपनी विशेषता होती है। देखिए बेटा, चित्र में मोटा आदमी, ठीक है, मीठा सेब, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। मोटा आदमी, ये मोटा है आदमी, कैसा है यहाँ पे, मोटा। ठीक है, कोई आदमी पतला हो सकता है तो कोई आदमी मोटा भी हो सकता है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कोई आम मीठा होता है तो कोई आम खट्टा भी हो सकता है। तो सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। गर्म पानी, सुंदर फूल, लंबी कतार, भूरा घोड़ा। ठीक है, रंगीन शब्द, मोटा मीठा, गरम, सुंदर, लंबी, भूरा। अपने सामने लिखे शब्दों, आदमी, सेब, पानी, फूल, कतार, घोड़ा की विशेषता बता रही है। ठीक है, देखिए चित्र में मोटा, मीठा, गरम, सुंदर, लंबी, भूरा, जो गुलाबी शब्द लिखे हुए हैं ये सभी क्या हैं, विशेषताएं हैं। मोटा, मीठा, गरम, सुंदर, लंबी और भूरा शब्द विशेषण है। आदमी, सेब, पानी, फूल, कतार और घोड़ा शब्द विशेष्य है। ठीक है, देखिए विशेषता पढ़ेंगे हम। विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आगे देखिए बेटा, अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला, विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो अभी हमने पाठ में पढ़ा जो संज्ञा शब्द, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो संज्ञा शब्द जो संज्ञा शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, जो संज्ञा शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए बेटा, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में विशेषण को रेखांकित कीजिए। खट्टे अंगूर, तो इसमें विशेषण क्या है? खट्टे। ठीक है, सुंदर लड़की, विशेषण क्या होगा? सुंदर। लाल रिबन, विशेषण क्या होगा? लाल। ठीक है, ऐसे ही प्यारा मेमना, तो प्यारा के नीचे लाइन खींचेंगे, ये क्या है? विशेषण। ठीक है, बड़ी मछली, तो बड़ी के नीचे हम लाइन खींचेंगे। लंबी छड़ी, तो लंबी के नीचे हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, विशेषण को सही संज्ञा से मिलान कीजिए। इधर विशेषण लिखे हुए हैं और इधर संज्ञा शब्द। हमें विशेषण से संज्ञा शब्दों का मिलान करना है। जैसे देखिए बेटा, लाल टमाटर, टमाटर कैसा होता है? लाल होता है, तो हमें लाल को टमाटर से मिलान करना है। ऐसे ही प्यारी गुड़िया, तो प्यारी को गुड़िया से हम
मिलान करेंगे। ठीक है। भयानक, भयानक क्या होगा? भयानक शेर, शेर भयानक होता है। ऊंचा पेड़, पेड़ किस तरह होता है? ऊंचा। ठीक है। ऐसे ही साफ पानी, साफ पानी, सॉरी साफ कपड़े। ठीक है। और ठंडा पानी, ठंडा पानी। ठीक है, ये गलत है, ठंडा पानी। ठीक है। प्यारी गुड़िया, लाल टमाटर, भयानक शेर, ऊंचा पेड़, साफ कपड़े, ठंडा पानी। ऐसे आपको अपनी किताब में मिलान करने हैं। विशेषण शब्दों के नीचे लाइन खींचनी है और विशेषण की परिभाषा किताब में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो ओके बेटा, धन्यवाद। पाठ को अच्छे से पढ़ना है। I am Sonu ma'am, your math teacher from first class. Today I do better numbers name 21 to 30. कि हम आज क्या करेंगे? नंबर्स नेम, कहाँ से? 21 से लेकर 30 तक। ओके, लेट मी स्टार्ट। 21 इज इक्वल टू 21 की क्या लिखेंगे? स्पेलिंग लिखेंगे TWENTY। 21। अब किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? 1, ONE 1, ONE 1। 21 की क्या स्पेलिंग आएगी? TWENTY, 20 ONE 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 22। 22 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 20। अब किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? 2, TWO 2। नेक्स्ट क्या नंबर था? 22, TWENTY 20, TWO 2, 22। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 23। अब हम 23 की स्पेलिंग लिखेंगे TWENTY 23, THREE 23 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 20, THREE 23। नेक्स्ट है हमारे पास 24, TWENTY 24, FOUR 24 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 20, FOUR 4, 24। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 25। अब है 25 की स्पेलिंग क्या है? TWENTY 25, FIVE 5। 25 की क्या स्पेलिंग है? 20, TWENTY 25, FIVE 5। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 26, TWENTY 26, SIX 6। नेक्स्ट नंबर क्या था? 26। 26 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 20, SIX 6, 26। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 27। हम 27 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 27, SEVEN 7। 27 की क्या स्पेलिंग है? TWENTY 20, SEVEN 7, 27। नेक्स्ट है हमारे पास 28, TWENTY 28, EIGHT 8। 28 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 20, EIGHT 8, 28। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 29। क्या नंबर है? 29। अब हम 29 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 20, NINE 9। 29 की क्या स्पेलिंग लिखेंगे? TWENTY 20, NINE 9, 29। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 30। 29 के बाद क्या आता है? 30। 30 की हम क्या स्पेलिंग लिखेंगे? THREE
30। क्या लिखेंगे? THIRTY 30। लेट मी स्टार्ट अगेन, रिपीट अगेन। फर्स्ट नंबर हमारे पास 21। तो हम 21 को कैसे लिखेंगे हम नंबर्स में? TWENTY 20 ONE 1 21। 21 की क्या स्पेलिंग है? TWENTY 20 ONE 1। नेक्स्ट नंबर है 22। 22 में क्या लिखेंगे? TWENTY 20 TWO 2 22। नेक्स्ट नंबर है 23। TWENTY 20 THREE 23। 24 है हमारे पास नेक्स्ट नंबर। 24 की क्या स्पेलिंग है? TWENTY 20 FOUR 4 24। TWENTY 20 FOUR 4 24। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 25। TWENTY 20 FIVE 5 25। TWENTY 20 FIVE 5 25। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 26। क्या स्पेलिंग है? TWENTY 20 SIX 6 26। TWENTY 20 SIX 6 26। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 27। TWENTY 20 SEVEN 7 TWENTY 20 SEVEN 7 27। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 28। TWENTY 20 EIGHT 8 28। TWENTY 20 EIGHT 8 28। 29 है हमारे पास नेक्स्ट नंबर। तो इसकी क्या स्पेलिंग है? TWENTY 20 NINE 9 29। TWENTY 20 NINE 9 29। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर लास्ट है 30। 30 की क्या स्पेलिंग है? THIRTY 30। 30। तो देखो बेटा, अभी मैंने मैथ में आपको कराए हैं नंबर्स नेम 21 to 30। राइट डाउन इन योर मैथ फेयर नोटबुक। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, जैसे मैंने वर्ड बनाए हैं वैसे ही आपको लिखना है और एक भी मिस्टेक ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach beta chapter number 19, vowels and consonants. Vowels and consonants. Okay, we will start chapter number 19. We make the word with the help of vowels and consonants. कि हमें शब्द बनाने हैं किसकी सहायता से? वावल्स और कॉन्सोनेंट्स की सहायता। विदाउट वावल्स वी कैनॉट मेक ए सिंगल वर्ड। कि हम एक भी शब्द किसके बिना नहीं बना सकते? वावल्स के बगैर। सम इनकम्प्लीट वर्ड्स आर गिवन बिलो। कि कुछ शब्द अधूरे दिए गए हुए हैं। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वावल्स। कि इन शब्दों को पूरा करें वावल्स के साथ। नंबर फर्स्ट है हमारा F-HI। मतलब ये F-SH क्या बन गया? ये किस चीज की पिक्चर है बेटा? फिश। तो यहाँ क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई। ओके, यहाँ क्या आएगा? आई। ओके, क्या आएगा? आई। नेक्स्ट है बेटा नंबर सेकंड। सेकंड पे हमारे पास किसकी पिक्चर है? मैंगो। MANGO मैंगो। MANGO मैंगो। ओके, नंबर थर्ड है हमारे पास किस चीज की पिक्चर है? बटरफ्लाई। BUTTERFLY बटरफ्लाई। BUTTERFLY बटरफ्लाई। नंबर फोर्थ पे है अम्ब्रेला। UMBRELLA अम्ब्रेला। UMBRELLA अम्ब्रेला। नंबर डी पर है डॉग। DOG डॉग। नंबर डी पर क्या है? DOG डॉग। नंबर सिक्स पे है हमारे पास किस चीज की पिक्चर है? क्वीन। QUEEN क्वीन। QUEEN क्वीन। नंबर सेवन पे हमारे पास किसकी पिक्चर है? ऑरेंज। ORANGE ऑरेंज। ORANGE ऑरेंज। नंबर एट पे है किस चीज की पिक्चर है? स्नेक।
SNAKE स्नेक, SNAKE स्नेक। अब है हमारे पास नंबर 9 पे हमारे पास किसकी पिक्चर है? कैरट, CARROT कैरट, CARROT कैरट। नंबर 10 पे है हमारे पास किस चीज की पिक्चर है? देखो ये हॉर्स, HORSE हॉर्स, HORSE हॉर्स। नंबर 11 पे हमारे पास किस चीज की पिक्चर है? ट्री, TREE ट्री, TREE ट्री। नंबर 12 पे हमारे पास किस चीज की पिक्चर है? क्रो, CROW क्रो, CROW क्रो। नंबर 13 पे है क्रिसमस, CHRISTMAS क्रिसमस, CHRISTMAS क्रिसमस। नंबर 14 पे है पोस्टमैन, POSTMAN पोस्टमैन, POSTMAN पोस्टमैन। नंबर 15 पे है सन, SUN सन, SUN सन। नंबर 16 पे है मंकी, MONKEY मंकी, MONKEY मंकी। ओके, आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास फिश, फिश मीन्स क्या होता है? मछली, क्या होता है? मछली। नंबर 2 मैंगो, मैंगो मीन्स आम, मैंगो मीन्स आम। नंबर 3 पे है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स तितली, बटरफ्लाई मीन्स तितली। नंबर 4 पे है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, अम्ब्रेला मीन्स छाता। नंबर 5 पे है डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग मीन्स कुत्ता। 6 पे है क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, क्वीन मीन्स रानी। 7 पे है ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा, ऑरेंज मीन्स संतरा। नंबर 8 पे है स्नेक, स्नेक मीन्स सांप, स्नेक मीन्स सांप। ओके। नंबर 9 पे है कैरट, कैरट मीन्स गाजर, कैरट मीन्स गाजर। नंबर 10 पे है हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, हॉर्स मीन्स घोड़ा। नंबर 11 पे है ट्री, ट्री मीन्स पेड़, ट्री मीन्स पेड़। नंबर 12 पे है क्रो, क्रो मीन्स कौआ, क्रो मीन्स कौआ। नंबर 13 पे है क्रिसमस, क्रिसमस मीन्स क्रिसमस होता है। नंबर 14 पे है पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, पोस्टमैन मीन्स डाकिया। नंबर 15 पे है सन, सन मीन्स सूरज, सन मीन्स सूरज। नंबर 16 पे है मंकी, मंकी मीन्स बंदर, मंकी मीन्स बंदर। देखो बेटा, मैंने अभी आपको कराया है चैप्टर नंबर 19 वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ओके, हमारे पास वावल्स होते हैं 5, कौन कौन से होते हैं? AEIOU, AEIOU वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ओके, आपको इनमें वावल्स और कॉन्सोनेंट फिल करने हैं। पेज नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 19. Do in your book. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice. Good morning, students. I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I read beta chapter number 10, festivals. Festivals means क्या होता है? त्योहार. Festival means त्योहार. Okay. India is a country of festival. भारत हमारा देश है जो त्योहारों से भरा हुआ है। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कि बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो अपने देश में मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग्स अस जॉय एंड हैप्पीनेस, त्यौहार होते हैं वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं? जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत सारी मस्तियाँ और खुशियाँ, खुशियाँ और मस्तियाँ बहुत सारी लेके आते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, विच फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड। चित्र की तरफ देखो और इसमें कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। ओके, कि जहाँ पर जगह दी हुई है उसमें उनका नेम लिखो। तो बेटा देखो, ये कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? गणेश पूजा कौन से त्यौहार में होती है? दिवाली में होती है। ओके, और ये है ईद। इधर देखो, ये कौन सा है? ईद। ओके, ए फेस्टिवल इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट्स। जो त्यौहार होता है उसका भी कोई समय होता है कि जश्न मनाने के लिए। ओके, वी डेकोरेट आवर होम्स, कि हम अपने घर को सजाते हैं। वियर न्यू क्लोथ्स, कि हम नए कपड़े भी पहनते हैं। एक्सचेंज गिफ्ट्स, कि हम एक दूसरों को उपहार भी देते हैं। एंड मेक स्पेशल डिशेज, कि हम बहुत सारी स्पेशल विशेष तरह की खाना भी बनाते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा दिवाली। नंबर फर्स्ट है दिवाली।
दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कि जो दिवाली होता है वो हमारा किस चीज़ का त्यौहार होता है, लाइट का, रोशनी का। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, कि यह सारे भारत में मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर होम्स, कि लोग होते हैं वो अपने घर को किससे सजाते हैं, विद कैंडल्स, दियाज एंड लाइट्स, मोमबत्ती से, दिया से और लाइट से। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, कि लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। दे वर्शिप गोडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, वो किसकी पूजा करते हैं, गोडेस लक्ष्मी की। किसकी करते हैं, गोडेस लक्ष्मी की। अब है क्रिसमस, ईद। ईद इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम, ईद किसका इम्पोर्टेंट त्यौहार है, मुस्लिम का। इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान, कि वो कब मनाया जाता है, जब रमजान खत्म हो जाते हैं। द होली मंथ ऑफ फास्टेड, जब ये होली का मंथ आता है तब ज़्यादा फास्टेड होते हैं। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड गो टू मॉस्क टू प्रे, पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं और कहाँ जाते हैं, मॉस्क्यू में, क्या करने, प्रेयर करने, प्रार्थना करने। दे विश ईच अदर ईद मुबारक, कि वो एक दूसरे से क्या कहते हैं, मुबारकबाद किस बात की देते हैं, ईद मुबारक हो। शेवई इज एन इम्पोर्टेंट डिश कुक्ड एट होम, इनकी जो विभिन्न प्रकार की डिश होती है वो कौन सी होती है ईद वाले दिन, शेवई, वो क्या बनाते हैं, शेवई। अब है गुरु पर्व, गुरु पर्व इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द सिख, गुरु पर्व किसका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, सिख का। इट इज सेलिब्रेटेड एट द बर्थडे ऑन 10 सिख गुरुज, कि वो कब मनाया जाता है, जब 10 गुरुओं का जन्मदिन होता है। पीपल गो टू द गुरुद्वाराज फॉर प्रेयर, गुरु पर्व में पीपल कहाँ जाते हैं अपनी प्रार्थना करने, गुरुद्वाराज, कहाँ जाते हैं, गुरुद्वाराज। दे टेक ए प्रोसेशनल, कि वो अपने एक प्रोसेशनल ड्रेस पहनते हैं। दे ईट फूड फ्रॉम ए कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, कि वो अपना भोजन किसी स्पेशल मतलब विशेष किचन से, रसोई से लेते हैं, कहाँ से, लंगर से। द डेकोरेट देयर होम्स विद लाइट्स, दे डेकोरेट, वो अपने घर को किससे सजाते हैं, लाइट्स से, किससे, लाइट से। क्रिसमस, क्रिसमस इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियन, जो क्रिसमस होता है वो किस चीज़ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियन। इट इज सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, वो कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। जीसस क्रिस्ट वॉज बोर्न ऑन दिस डे, जीसस क्रिस्ट है वो उस दिन उनका जन्म हुआ था। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड गो टू चर्च फॉर प्रेयर, लोग नए कपड़े पहनते हैं और चर्च में प्रेयर प्रार्थना के लिए जाते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड केक, वो क्रिसमस ट्री को, पेड़ को सजाते हैं और एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड केक्स, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपना गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ओके, अब है नेशनल फेस्टिवल्स। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल, जो त्यौहार पूरा देश मनाता है वो क्या कहलाते हैं, नेशनल फेस्टिवल, मतलब राष्ट्रीय त्यौहार। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है वो हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। इंडिया बिकम ए फ्री कंट्री ऑफ दिस डे, जो हमारा भारत है वो बिल्कुल फ्री हो गया था इस दिन। अब है नेक्स्ट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। ए कलरफुल परेड इन इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन दिस डे, एक न्यू दिल्ली के अंदर परेड होती है वो बहुत ही कलरफुल मतलब रंगीन होती है। पीपल होरिश द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, पीपल होते हैं वो बहुत ही नेशनल फ्लैग के लिए उत्साहित होते हैं और क्या उस दिन क्या गाना, कौन सा गाना गाते हैं, नेशनल एंथम, इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस पे और गणतंत्र दिवस पे। अब है गांधी जयंती। गांधी जयंती मतलब महात्मा गांधी का जन्म होता है। इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर,
महात्मा गांधी कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है बेटा? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। उस दिन किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। किस दिन? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं? बापू। क्या बोलते हैं? बापू। ओके, बेटा देखो मैंने अभी आपको कराया है चैप्टर नंबर 10 फेस्टिवल्स रीड। तो आपको भी अपने घर पर ये चैप्टर रीड करना है। ओके, आपको नहीं आता तो आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प करवा सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start English reader for class first. In previous video we read chapter 11 the cat and rats. So today we do question answer of this chapter. First है बेटा हमारा एक्सरसाइज C, that is question answer. जो एक्सरसाइज C है वो क्वेश्चन आंसर है हमारे। क्वेश्चन 1, who was pussy? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज पुशी। पुशी कौन थी? आंसर राइट करोगे। पुशी वॉज ए कैट। पुशी वॉज ए कैट। PUSSY पुशी वॉज WAS वॉज ए कैट। पुशी कौन थी? पुशी एक कैट थी, बिल्ली थी। पुशी एक बिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Who held a meeting? Who held a meeting? यानी मीटिंग किसने रखी थी? आंसर राइट करोगे। Rats held a meeting. किसने रखी थी मीटिंग? वो सभा किसने बुलाई थी? चूहों ने। मीटिंग का हिंदी होता है सभा। सभा चूहों ने बुलाई थी। तो आंसर राइट करोगे RATS rats। RATS rats held a meeting। held a meeting। RATS rats HELD held a meeting। MEETING meeting। नेक्स्ट एक्सरसाइज है that is D, exercise D, that is also question answer. Question 1 is why were the rats in trouble? I repeat again, why were the rats in trouble? जो rats थे, जो चूहे थे, वो trouble यानी मुसीबत में क्यों थे? हमारा क्वेश्चन है जो चूहे थे वो मुसीबत में क्यों थे? Why were the rats in trouble? Trouble का मतलब होता है मुसीबत। जो चूहे थे वो मुसीबत में क्यों थे? Then you write your answer because BECAUSE, because BECAUSE, because cats ate many rats, because cat ate many rats, क्योंकि जो बिल्ली थी उसने बहुत सारे चूहे खा लिए थे इसलिए वो ट्रबल में थे। तो आंसर लिखोगे BECAUSE because CAT cat, ATE at means खा जाना, MANY many बहुत सारे, RATS rats चूहे, क्योंकि जो बिल्ली थी वो बहुत सारे चूहे खा चुकी थी इसलिए वो ट्रबल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, बट who will bail the cat? But who will bail the cat? Who said it? लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये बात किसने कही? तो आंसर राइट करोगे an old rat, an old rat said these lines, an old rat said these lines. I repeat again, AN OLD old, RAT rat, SAID said these lines, THESE these line, LINE line. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिड एनी रैट कम फॉरवर्ड टू बेल द कैट? आई रिपीट अगेन, डिड एनी रैट कम फॉरवर्ड टू बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए क्या कोई चूहा आगे आया? तो आंसर
आप राइट करोगे नो एनी रैट डिड नॉट कम फॉरवर्ड। नो एनी रैट डिड नॉट कम फॉरवर्ड। आंसर होगा आपका NO नो, ANY एनी, RAT रैट, DID डिड, NOT नॉट, COME कम, फॉरवर्ड FORWARD फॉरवर्ड। नो एनी रैट डिड नॉट कम फॉरवर्ड, नहीं कोई भी चूहा घंटी बांधने के लिए सामने या आगे नहीं आया। नेक्स्ट है दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 है हमारा, हाउ डिड पुशी हंट द रैट्स। जो पुशी थी, जो पुशी यानी कैट जो थी, वो किस तरह से चूहों के ऊपर हमला करती है। तो आंसर आप राइट करोगे पुशी, PUSSY पुशी केम, CAME केम, विद वेरी सॉफ्ट पाउंस, PAWS पाउंस, एंड सडनली पाउंस्ड अपॉन द रैट्स। जो पुशी थी वो बहुत सॉफ्ट यानी हल्के पंजों से आती है वहाँ पर, और सडनली मीन्स होता है अचानक, पाउंस्ड मतलब हमला करना, तो अचानक हमला करती है चूहों पर। इस तरह से वो उनको हंट करती है यानी उनका शिकार करती है। स्पेलिंग PUSSY पुशी, CAME केम, WITH विद, VERY वेरी, SOFT सॉफ्ट, पाउंस, PAWS पाउंस, and 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 SUDDENLY suddenly, POUNCED pounced, UPON upon, the the RATS rats. I repeat again, Pushy came with very soft pounce and suddenly pounced upon the rats. जो पुशी थी वो बहुत हल्के हल्के, पाउंस मतलब होता है पंजा, बहुत हल्के हल्के पंजों से, पंजे दबाकर मतलब आती है, और सडनली मीन्स अचानक चूहों पर हमला कर देती है। ओके डियर स्टूडेंट, डू दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर इंग्लिश रीडर notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first. In previous video we read chapter 8, that is food we eat. Now today we do multiple choice question, that is MCQ. Sixth question is टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। ए है हमारा दिस इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। दिस इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट यानी इसमें से यह एक मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट क्या होता है, जो चीज़ें हम मिल्क से बनाते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट होती हैं। तो फर्स्ट है आइसक्रीम, सेकंड पनीर, थर्ड इज राइस, फोर्थ इज बटर। फोर्थ हमारा क्या है, बटर। तो आइसक्रीम में भी मिल्क डालते हैं, पनीर में भी मिल्क से ही बना होता है, राइस में कोई मिल्क नहीं डलता। तो टिक करोगे ऑप्शन थर्ड, बटर इज ऑल्सो अ मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है जो, तो नहीं यानी उसमें मिल्क का कोई यूज़ नहीं होता है। तो राइस एक अलग फूड है जो कि मिल्क से उसका कोई लेना देना नहीं है। टिक करोगे ऑप्शन थर्ड में राइस। क्या करोगे, राइस मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, एक अलग फूड आइटम है ये। बी है हमारा विच ऑफ दीज इज नॉट ए गुड फूड हैबिट। इनमें से कौन सी एक गुड फूड हैबिट नहीं है यानी अच्छी भोजन की आदत नहीं है। फर्स्ट है ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड। ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड, क्या खाना चाहिए, ताज़ा और साफ सुथरा भोजन खाना। ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना। हैविंग मील्स ऑन टाइम, जो मील है हमारी वो टाइम पे लें।
वॉशिंग फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम। जो फूड है, फ्रूट्स हैं, उनको खाने से पहले क्या करना चाहिए? वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। तो गुड फूड हैबिट में कौन सा नहीं है? दैट इज आंसर सेकंड, ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा गुड फूड हैबिट में नहीं आता। ओवर ईटिंग, जितनी भी हमें भूख हो हमें उतना ही खाना चाहिए। इनफैक्ट उससे अगर हमें 1 रोटी की भूख है तो हमें हाफ रोटी ही खानी चाहिए। तो ओवर ईटिंग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है 1 चपाती की हमारे पेट में भूख है और हम 2 खाना चाहें, तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट अ गुड फूड हैबिट। ओवर ईटिंग, टिक करोगे ऑप्शन सेकंड पे, ओवर ईटिंग। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। विच ऑफ दीज इज ए प्लांट प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है? शुगर, एग्स, मिल्क या फिश? तो जो एग है हमें एनिमल से मिलता है, मिल्क भी एनिमल से मिलता है, फिश भी हमें एनिमल से मिलता है। शुगर इज अ प्लांट प्रोडक्ट। शुगर जो ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम प्लांट प्रोडक्ट से बनाते हैं। तो टिक ऑन ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज शुगर। टिक करोगे ऑप्शन फर्स्ट पे, शुगर। विच ऑफ दीज इज हेल्दी फूड? इसमें कौन सा हेल्दी फूड है? इनमें से कौन सा हेल्दी फूड है? बर्गर, फर्स्ट है बर्गर, सेकंड है पिज्ज़ा, थर्ड इज कर्ड एंड फोर्थ इज कैंडीज। तो हेल्दी फूड हमारा बर्गर नहीं हो सकता, पिज्ज़ा भी नहीं हो सकता, कर्ड, यस दही, कर्ड मीन्स होता है दही, जो कि एक हेल्दी फूड है। टिक करोगे ऑप्शन थर्ड, दैट इज कर्ड। कर्ड मीन्स दही, जो कि एक हेल्दी फूड है। कैंडीज इज ऑल्सो नॉट अ हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड हमारा कर्ड है। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस MCQs. Tick the correct option in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day.